हेलो नमस्कार जय भवानी दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम अलग क्लास से एक अलग टॉपिक पर डिस्कस लेके आए हैं। ओके, तो डिस्कस करने वाले एक अलग टॉपिक पर टॉपिक रहने वाला है दोस्तों क्लास 12 से। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक का नाम होगा हार्मोन्स। हॉर्मोन्स, ये हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देर किए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से, कुछ कनेक्टिविटी में ना रहने की वजह से हमारी वीडियो नहीं ले पाए थे। उसके लिए बहुत ही माफ़ी चाहते हैं। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। ओके, तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप कंटिन्यूसली आपके लिए क्लास लेके आएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा हार्मोन्स। तो दोस्तों, हार्मोन्स रहने वाला है हमारा क्लास 12 से। तो दोस्तों, अगर हार्मोन्स पर बात करें, हार्मोन्स पर, तो हार्मोन्स एक्चुअली में क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस। ये भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं और क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं, जो किसकी तरह बिहेव करते हैं? इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह बिहेव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डेफिनेशंस ऑफ हार्मोन्स। मींस Hormones are the biological substance, biological, or we can say the molecules, biological molecules which acts as a messenger, as an intercellular मैसेंजर। ओके दोस्तों, बात करते हैं कि क्या होता है कि हार्मोन्स बायोलॉजिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। हमारी सेल के अंदर मैसेंजर का काम करते हैं। ओके, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहां से होते हैं ये? कौन से? एंडोडर्म और एक्टोडर्म, दो तरीके के होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कहां होते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं। एंड व्हाट? एंड डायरेक्टली पोर्ड into the blood stream and transport to the target organ। तो दोस्तों, बात करते हैं कि क्या है कि ये तो पता हो गया कि ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसकी तरह एक्ट करते हैं? इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंडोक्राइन। ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरी बात आती है, दे आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे ही ये बनते हैं किसके अंदर? ये डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बनने पर हाथों हाथ किसके अंदर पोर्ड हो जाते हैं? किसके अंदर एंटर हो जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। और पहुंच कहां जाते हैं? जहां इनकी जरूरत होती है। जहां पर पहुंचने को, उसी जरूरत वाले ऑर्गन को क्या बोलते हैं? टारगेट ऑर्गन। ओके, तो दोस्तों क्या होती है? तो सिंपली डेफिनेशन है हार्मोन्स की। हार्मोन्स एक्चुअली में क्या होते हैं? बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ओके, क्लासिफिकेशन के बेस पर इसको क्या, केमिकल नेचर के बेस पर हार्मोन्स को 3 भाग में डिवाइड किया। 3 मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, hormones can be classified into 3 parts such as सबसे पहले दोस्तों बात आती है what hormones are the steroids। हार्मोन सबसे पहले बात आती है 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक तो स्टेरॉइड के बेसिस पर, सेकेंड वन इज द
पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन के बेसिस पर, एंड द थर्ड वन इज द अमीनो एसिड ग्रुप के बेसिस पर। ओके, बात करते हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन स्टेरॉइड के बेसिस पर, सेकेंड वन इज द व्हाट, सेकेंड वन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड द थर्ड वन इज द अमीनो एसिड ग्रुप। इन 3 के बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। मीन सबसे पहले बात करेंगे हार्मोन्स आर द स्टेरॉइड्स such as what, estrogen and androgen, estrogen and androgen क्या होता है, एंड्रोजन होता है और एस्ट्रोजन होता है। ये क्या होते हैं, हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं। ओके, सेकंड वन इज द व्हाट, सॉरी second one, the hormones are the polypeptide chain such as insulin and endorphin PHIN, endorphins। ओके, endorphins S। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि स्टेरॉइड क्या होते हैं, हार्मोन्स स्टेरॉइड जो होते हैं वो हार्मोन्स स्टेरॉइड होते हैं। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स। सेकंड बात आती है, हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड चेन भी होते हैं। जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो इंसुलिन और एंडोर्फिन्स। एंड द लास्ट वन इज द सी इज द हार्मोन्स आर द व्हाट, अमीनो एसिड ग्रुप such as epinephrine and norepinephrine NEPHRINE। ओके, तो क्या होता है देखते हैं दोस्तों। पहले क्या बात आती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। हार्मोन सिंपल बायोलॉजी है दोस्तों, इतना टफ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट होता है ये किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर डायरेक्टली पोर्ट कर दिए जाते हैं। और कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं टारगेट ऑर्गन पर जहाँ इनकी जरूरत होती है। ओके दोस्तों, बात करेंगे, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया केमिकल नेचर के बेसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरॉइड, जैसे कि क्या होता है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। सेकेंड वन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, इंसुलिन और व्हाट, एंडोर्फिन्स। द थर्ड वन इज द अमीनो एसिड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द एपिनेफ्रिन एंड द सेकेंड नोरेपाइनेफ्रिन। ये क्या काम करते हैं दोस्तों, कोई भी अगर बाहर से कोई भी स्टिमुलस होती है तो उस पर उसके प्रति क्या देने के लिए, रेस्पॉन्स देने के लिए वाले हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माना कोई बाहर से स्टिमुली आई, ठंड लगी, तो ठंड लगने पर हमारी बॉडी को पता चल जाता है, हम बाहर से क्या ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, कोई भी स्वेटर पहन लेते हैं, देखा स्वेटर पहन लेते हैं हम ठंड के दिनों में, तो हमको ठंड फील होती है। बाहर से स्टिमुलस हुआ ठंड और हमको लगनी शुरू हुई, हमने क्या पहन लिया, उस पर रेस्पॉन्स दिया, स्वेटर पहन लिया। तो हमको उसके लिए जो करता है, जिससे पता चलता है स्टिमुलस का, उस पर रेस्पॉन्स करने के लिए एक्टिव कौन करता है, ये करता है एपिनेफ्रिन और नोरेफ्रिन करते हैं। तो दोस्तों क्या है ये कि ये हार्मोन्स और हार्मोन्स की क्या है, क्लासिफिकेशन है। चाहो तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, बात करते हैं इसके फंक्शंस की। इनके फंक्शन की बात करेंगे दोस्तों। फंक्शन कैसे, क्या होता है इनका फंक्शंस। अभी हमने बताया भी, एक का फंक्शन नोरेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का फंक्शन बताया है कि क्या करते हैं, रेस्पॉन्स देने के लिए हमारी बॉडी को क्या, रेगुलेट द रेस्पॉन्स टुवर्ड द एक्सटर्नल स्टिमुली। फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स की सबसे पहले बात आती है कि इट बैलेंस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। मीन्स क्या काम करेंगे हार्मोन्स, मीन्स दे हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी
बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये बात आती है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या काफ़ी सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बीच में किसका बैलेंस मेंटेन रखते हैं, बैलेंस मेंटेन रखते हैं। सबसे पहली बात, जो भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग एक्टिविटी होती है, हमें पता है अलग अलग तरीके की एक्टिविटी है। एक्सक्रिएशन होना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन मीन्स रेस्पिरेशन होना, ब्रीदिंग होना, डाइजेशन होना, सारे ये फंक्शन जो होते हैं सबको बैलेंस करके रखता है व्हाट, हार्मोन्स। सेकंड वन, they plays a very important role, they plays a very important role in the growth of an organism, कोई भी ग्रोथ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, हाइट कम रह जाती है, तो हाइट बढ़ने और कम करने के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, it decided, hormones always decided the length of the human beings of any organism, कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है और कितनी कम है। अगर किसी की हाइट कम बढ़ती है, कम इंक्रीज होती है, तो समझ लेना उसके बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है हार्मोन्स। ओके, नाउ C1 is the what, they helps to regulate the blood glucose in the body, in the body। ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को भी क्या करने के, रेगुलेट करने के लिए यूजफुल होता है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा बढ़ ना जाए, ज़्यादा कम ना हो जाए, उसको भी रेगुलेट करता है कौन, हार्मोन्स ही रेगुलेट करता है। ज़्यादा अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, जिससे हमें इंसुलिन की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हो, कम होगा तो उससे क्या हो जाता है, अगर क्या इंसुलिन कम निकलता है तो क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर माना इंसुलिन नहीं निकल रहा बॉडी के अंदर, कम निकल रहा है, तो उससे डायबिटीज़ हो जाती है। और ज़्यादा अगर निकल रहा है, एक्सेस निकल रहा है, तो उससे हम कोमा में भी पहुंच जाते हैं। ओके, तो ज़्यादा ना निकलना, कम निकलना, और ज़्यादा ना कम भी ना निकलना, कम से ज़्यादा को रखना, और ज़्यादा ना निकलना उसको कम करना, मेंटेन रख के रखना, दोनों को बैलेंस करना, ना ज़्यादा ना कम। तो उसको जो मेंटेन कर रखता है वो कौन रखता है, हार्मोन्स करके रखते हैं। नेक्स्ट, दे हेल्प्स to mature the reproductive sexual parts in humans, okay, in humans, comma, maintain pregnancy, comma, regulate menstrual cycle एंड कोमा ETC। ये क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल पार्ट को, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल पार्ट को मैच्योर करते हैं और ह्यूमंस के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। और दूसरी बात, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, और दूसरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमेशा क्या होती है, आफ्टर 28 डेज के बाद रेगुलेट होती है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज ब्रेक डाउन होके वेजिना के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती रहती है इन फीमेल्स। ओके, तो इसी चीज़ को क्या कह लेते हैं, फ्लो होता रहता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, वेजाइनल फ्लो होता रहता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये भी रेगुलेट करता है कि कब स्टार्ट होना है, कब बंद होना है। ये किसको कौन मेंटेन रखता है, ये भी हार्मोन्स ही मेंटेन रखता है। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल होती है तो उसको दोस्तों बोलते हैं मेनार्च, और जब परमानेंटली बंद हो जाती है, परमानेंटली स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो दोस्तों याद रखें ना इसको प्लीज। ओके, ई पॉइंट आता है, दे हेल्प्स टू रेगुलेट द metabolic activities in humans,
इन ह्यूमंस, ये हमारी ह्यूमंस बॉडी के अंदर भी किसको रेगुलेट करके रखता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ओके, इट मींस थायरोक्सिन हार्मोन regulate the iodine level in the body के अंदर किसको, थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है हमारे आयोडीन लेवल को भी क्या कर रखता है, मेंटेन रखता है। और नेक्स्ट आता है EFG, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपाइनेफ्रिन हार्मोन्स रेगुलेट the response toward दोस्तों, ओके दोस्तों, हाँ, रेगुलेट द रेस्पॉन्स टूवर्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलस। सॉरी दोस्तों, क्या हो जाता है अचानक से। ओके, तो दोस्तों ये इसके क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं किसके, हार्मोन्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को के बीच में बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट आता है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है कि बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करके रखता है। नेक्स्ट कि मैच्योरिटी को, यानी कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल पार्ट्स को मैच्योर करता है ह्यूमंस के अंदर। और दूसरी बात, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, रेगुलेट क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ओके, हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमंस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी रेगुलेट करके रखता है। लास्ट आता है कि थायरोक्सिन हार्मोन से होता है। तो थायरोक्सिन का पता होता है कि हमारे यहाँ पर होता है, नेक में होता है। ओके, तो ये क्या काम करता है कि हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन लेवल को क्या करके रखता है, मेंटेन, रेगुलेट करता है। अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे हमें एक डिजीज हो जाती है जिससे हमारा थ्रोट बाहर क्यों निकल आता है, इसे क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो एपिनेफ्रिन और नोरेपाइनेफ्रिन ये हार्मोन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, जो कोई बाहर से स्टिमुलस मिला उस पर रेस्पॉन्स करने के लिए क्या करता है, रेगुलेट करने के लिए और एक्टिव कर रखने के लिए, रेस्पॉन्स देने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये क्या थे, इसके फंक्शंस थे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर समझ में लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों अगर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है और ज़्यादा आपको नोट्स चाहिए, न्यू सैम्पल पेपर्स चाहिए, अपडेटेड सैम्पल पेपर्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम यही नेम होने वाला है, एम्बिशन क्लासेस 2019। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता तो दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।